कलेक्टर और एसडीएम के मार्गदर्शन में महाराजपुर तहसीलदार सुनील वर्मा के द्वारा बीते रोज डीएपी यूरिया की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए महाराजपुर की साईं ट्रेडर्स उर्वरक केंद्र का निरीक्षण किया गया। यहां मौके पर उपस्थित किसानों ने बताया कि विक्रेता दीपक चौरसिया के द्वारा खाद क्रय करने के बाद उन्हें रसीद नहीं दी जा रही है। इसके अलावा दीपक चौरसिया से डीएपी के स्टॉक पर वितरण संबंधी पंजी की जानकारी मांगी गई, जो कि संधारित नहीं थी। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विक्रेता दीपक चौरसिया के द्वारा एक किसान जागेश्वर को जरूरत से ज्यादा डीएपी दी जा रही थी। किसान को 12 बोरी डीएपी दी जा रही थी, जबकि उसके पिता के नाम पर मात्र 0.729 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। इसके अलावा मौके पर किसानों को क्रमवार टोकन भी नहीं दिया जा रहा था। महाराजपुर तहसीलदार ने रमनदीप चौरसिया उर्वरक केंद्र और उसके गोदाम का भी निरीक्षण किया। यहां पर किसानों के द्वारा यूरिया न मिलने की शिकायत की गई। बाद में तहसीलदार ने मौके पर ही किसानों को यूरिया वितरित कराया। किसानों ने तहसीलदार को बताया कि विक्रेता धीरज चौरसिया के द्वारा किसी भी कृषक को यूरिया अथवा सुपर फॉस्फेट की रसीद नहीं दी जा रही है। इसके अलावा तहसीलदार को शिकायत मिली थी कि बृहत्ताकार समिति महाराजपुर के समिति प्रबंधक मनोज चौरसिया के द्वारा अपने खेत पर डीएपी और यूरिया का भंडारण कर ब्लैक में उसका विक्रय किया जा रहा है। तहसीलदार ने मनोज चौरसिया के महाराजपुर स्थित खेत पर बने मकान का निरीक्षण किया तो यहां 13 बोरी डीएपी और 25 बोरी यूरिया की पाई गई, जिसके संबंध में समिति प्रबंधक से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। डीएपी यूरिया वितरण के संबंध में संबंधित विक्रेता को विधि अनुसार वितरण के निर्देश दिए गए और संबंधित विक्रेता द्वारा लापरवाही व अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कृषकों की निरंतर खाद और यूरिया के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में मेरे द्वारा सबसे पहले जो मनोज चौरसिया जो कि समिति प्रबंधक हैं, उनके खेत पर जाकर चूँकि सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा अवैध रूप से यूरिया और खाद का भंडारण कर रखा है, जिसके संबंध में खेत पर निरीक्षण किया गया, जिसमें बने हुए मकान पर 25 बोरी यूरिया और लगभग 13 बोरी डीएपी खाद रखी हुई थी, जिसके संबंध में उनके भाई सत्यप्रकाश चौरसिया उपस्थित थे। उनके द्वारा हार्ड प्रति में कोई भी संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे यह संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। उसके संबंध में हमने विधिवत प्रकरण तैयार किया है। इसके अलावा कुछ कृषकों द्वारा रास्ते में शिकायत की गई, जिसमें पाया गया कि द्वारा अवैध रूप से खाद और यूरिया का भंडारण किया जा रहा है एवं जो निर्धारित रेट पर और यूरिया नहीं दी जा रही है। इसके संबंध में जो हमने सबसे पहले श्री साईं ट्रेडर्स के दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि संबंधित विक्रेता द्वारा किसी भी कृषक को विक्रय संबंधी कोई रसीद नहीं दी जा रही। इसके अलावा स्टॉक वितरण पंजी का कोई संधारण नहीं पाया गया। इससे प्रमाणित नहीं हो पा रहा था कि किस कृषक को कितने रकबे पर कितनी खाद यूरिया की मात्रा दी जा रही है। इसके अलावा अन्य अनियमितताएँ भी पाई गई, जिसके संबंध में हमने पंचनामा और कृषकों के कथन लिए। तत्पश्चात मेरे द्वारा रमनदीप चौरसिया के गोदाम और उसकी दुकान का निरीक्षण किया गया, जहां पर भी कुछ कृषकों को यूरिया न मिलने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मौके पर हमने जब कृषकों को यूरिया उपलब्ध कराया, इसके अलावा उनके स्टॉक वितरण के संबंध में जानकारी ली तो कोई संधारण नहीं पाया गया। उक्त विक्रेता द्वारा भी कोई भी रसीद कृषकों को उर्वरक विक्रय करने संबंध में नहीं दी जा रही थी। इसके अलावा हमने मौका वेरिफिकेशन और पीओएस मशीन से स्टॉक का मिलान किया, जिसमें भी भिन्नता पाई गई और अन्य अनियमितताएँ और अनियमितता पाई गई, जिसके संबंध में हमने इसके संबंध में पंचनामा रिपोर्ट तैयार किया है और विधिवत वैधानिक कार्रवाई हेतु माननीय कलेक्टर महोदय को कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं।